हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज एकादशी भी है ना, परिवर्तनी एकादशी है, वामन द्वादशी है और भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे वैसे तो कल है, लेकिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भगवान की भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, ताकि हम शुद्ध भक्ति जो है वो कर सकें, हरि नाम शुद्धता से ले सकें। तो आइए शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज के नामने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने वाष्पान में देव दैत कृपा लब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नव माधुर उज्जवल प्रेमांगा श्री रूपा निभक्ति श्री गौर करना शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारणे श्री रूपा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमः गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रम विसाम्बोध प्रदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते। गौराई भाव भूमि निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ साईं प्रभुपाद की जय। समाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो अच्छे और उत्सवों के दिन पढ़ने पर हमारे मन में जो भगवान के प्रति ब्रह्म वाक्य जब हम सुनते हैं तो वो हृदय में जाकर हमारे बैठते हैं। और जब हम इन वाक्यों को अच्छे से समझते हैं तो हम इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है और हमारा जो आत्मा की जो शुद्धता है वो हमें प्रकाशित होनी शुरू होती है। ये सब ऑस्पिशियस डेज के लक्षण। ठीक है, तो हम आज ईशोपनिषद की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ईशोपनिषद में जो मंत्र नंबर 10 हमें करना है, 10 मंत्र नंबर। तो 9th तक का आप लोगों को क्लियर हो गया मंत्र? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मंत्र थे ना? कि जैसे बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ठीक है ज्ञान और अज्ञान की बात ठीक है, लेकिन सब चलता है किसी भी राह पर रहो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान के राह पर रहो अज्ञान के राह पर रहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे मंत्रास बताते हैं कि आप जिस भी राह पे चलते हैं उन सबके परिणाम होते हैं, है ना। और हमने क्या देखा कि इवन अज्ञानता का परिणाम अलग होता है, तथा कथित ज्ञान का भी परिणाम अलग होता है ना। तो अब जो इस मंत्र में बताया जा रहा है कि ज्ञान और अज्ञान में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। मंत्र 10। अन्य अन्य एव आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या। ठीक है ना। इति शुश्रुधीनानाम यन तद्विचिक्षरे। क्या बता रहे हैं? अन्य एव आहु विद्या, यानी मनीषी लोगों ने बताया है कि जब हम ज्ञान के विकास करते हैं या ज्ञान का मार्ग एक्सेप्ट करते हैं तो उसका एक प्रकार का फल प्राप्त होता है ना। और अन्य आहु अविद्या, जब हम अविद्या का मार्ग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, विकास करते हैं, तो हमें दूसरे तरह का फल प्राप्त होता है। दोनों फल में अंतर है ना। तो हमने देखा था कि जो अज्ञानता के क्षेत्र में रहते हैं वो अंधतम लोकों में प्रवेश करते हैं, और जो आध्यात्मिक ज्ञान में लगे रहते हैं वो भगवत धाम को जाते हैं, और जो तथाकथित ज्ञान में रहते हैं वो और भी ज्यादा गहनतम क्षेत्र में जानते हैं। ये 3 बातें क्लियर हो गई।
तथाकथित ज्ञान और अज्ञानता और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर है। तो जब भी भौतिक जगत में बताए, इसी मंत्र में आगे बताया जाएगा कि इसीलिए जीव को दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, भौतिक जगत का भी ज्ञान होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, तब उसको पूर्ण ज्ञान माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग जब सोचते हैं कि भौतिक ज्ञान मतलब जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, भौतिक ज्ञान मतलब जो श्रीमद् भागवतम में भौतिक जगत के बारे में बताया गया उस ज्ञान की बात की जाए कि सृष्टि कैसे हुई, सब भौतिक जगत कैसे है, क्या है, ये इस ज्ञान की बात कही जाती है ना। 24 तत्वों के बारे में जानना, समझ में आ रहा है? तो ये एकदम क्लियर रखिएगा। तथाकथित ज्ञान की अवहेलना की गई है। क्या बोल रहा है ना, गहनतम से और गहनतम क्षेत्र में जाते हैं, तो तथाकथित ज्ञान की कहीं बात नहीं की जा रही। जो आध्यात्म भौतिक जगत भी जब बोला जाता है तो जो शास्त्र में भौतिक जगत के बारे में नॉलेज है उनके बारे में बात की जा रही है। तो इस मंत्र में 10वें मंत्र में बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि ये तो मंत्र पहले बता ही दिया कि ज्ञान का एक फल होता है और अज्ञानता को फॉलो करने वालों का फल अलग होता है, ठीक है ना। अब मनीषी लोग, जो मेन हमारे साधु जन हैं, जो एलिवेटेड सोल हैं, जो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं, वो भी यही कंफर्म करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करता है तो उसको एक प्रकार का फल मिलता है और अज्ञान का अगर करता है तो उसको दूसरी तरह का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने जो भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है उसमें 8 से लेके जो 12 तक श्लोक है, जिसमें कि ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र बताए गए, एक उसी को शिल प्रभुपाद ने पूरा इस परपोट में दे दिया है कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। ये देखिए भगवत गीता में भगवान ने बताया ना 13वें अध्याय में, विनम्रता होनी चाहिए, गुरु के शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये सब जो गुण हैं ये गुण ज्ञान के लक्षण हैं, भगवान ने बताए भगवत गीता के 13वें अध्याय में। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान का मतलब क्या होता है। तथाकथित ज्ञान अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, मतलब होता है कि जो आज गॉडलेस सिविलाइजेशन में जो ज्ञान होता है ना, भगवान को हटाकर जो अनुमान और प्रत्यक्ष पर जो आधारित ज्ञान होता है, जो कि विध्वंस की ओर ही लेके जाता है, शोक और मोह में उसका खत्म होता है। लेकिन जो ज्ञान होता है वो होता है कि हमें किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, ये भगवत गीता में 13वें अध्याय में भगवान ने बताया। तो श्री प्रभुपाद उसको बता रहे है ना। तो आइए पढ़ते हैं। पद्मावती जी बुक है आपके पास? यस, पढ़िए। तो देखिए ज्ञान क्या क्या होता है। तो शिल प्रभुपाद जो इसका परपोट लिखते हैं, तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि 24 तत्वों से मिलकर ये भौतिक जगत बना है ना, 24 एलिमेंट से मिलकर ये भौतिक जगत बना है, जो कि दुखाले और अशाश्वत है। इसमें जब जीव आके फंस जाता है तो इससे बाहर कैसे निकले, जब इन ज्ञान के लक्षणों को वो अपने अंदर वापस प्राप्त कर लेता है जो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, इन 3 गुणों से बाहर निकलकर भगवत धाम जा सकता है। तो ये ज्ञान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीज ज्ञान है आज हम जानते हैं, ठीक है। आइए पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13.8 से 12 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। पहला, स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। एक मिनट किसी के पास भगवत गीता खुली है? भगवत गीता थोड़ा सा देखिए, 13.8.12 तक श्लोका, एक साथ वो श्लोका लिखे हुए, वो लेके बैठिए तो आप लोग उससे कंपैरिजन कर पाएंगे। निकाला माता जी भगवत गीता? हाँ निकाल लिया। उसमें देखिए श्लोका नंबर 8 to 12 एक साथ दिया हुआ ना, तो उसमें देखिए संस्कृत में लिखा है ना, पहला है अमानित्वम, हम्बलनेस।
संस्कृत में पढ़िए श्लोका पद्मा माता जी पहला। हाँ, मैं एव मन आस्य त्वम आस्य मई। हाँ, 80 पढ़ रही। 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। अच्छा सॉरी सॉरी, वापस चला गया। अमानित्वम निदम भीतस्व अहिंसा। हाँ ठीक है 1 मिनट बस में। तो देखिए इसमें जो दिखा है ना, अमानित्वम, दंभ, तो ये सब जो चीजें हैं वही लाइन से लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 मिलकर ये जो है ज्ञान की जो है अलग अलग जो है वो क्षेत्र हैं, जिनको हम अगर अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। 3 गुणों से पार अगर हमको जाना है तो इन चीजों को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें हैं, पहले है फर्स्ट है, पढ़िए, हम्बलनेस, यानी पढ़िए माता जी यही ना, ईशोपनिषद ही पढ़ू ना अभी। जी ईशोपनिषद ही पढ़िए, और वहां से आप लोग देख लीजिएगा है ना कि सारे जो वही अमानित्व मदम ऐसे करके सारा उसमें। यस। दूसरा, केवल नाम तथा यश के लिए सभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। चौथा, अन्य के द्वारा उस्काए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। पांचवा, अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। छठा, ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमश आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरण बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। सातवां, आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा अधिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। आठवां, शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। नौवां, आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। 10वां, शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। 11वां, न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर के संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। 12वां, सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। 13वां, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक से प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 14वां, स्त्री सनातन तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। 15वां, मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुख या दुखी नहीं होना चाहिए। 16वां, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। 17वां, शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। जहाँ अभक्त या प्राधान्य हो उन स्थानों से बचना चाहिए। 18वां, वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यहाँ मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है, लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। आगे पढ़ू माता जी। यस।
महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर का यह मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है और इनके सेवन के कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बना रहता है। कतियपि भौतिकवादी राजनीतिज्ञ आध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजन के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। इसी प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देता है कि अविद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यहाँ कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। इसी समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल जीवात्माएं न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फल स्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष का व्यापकता की तुलना में यह भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है, क्योंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थों पिंड को अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरे रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त है। हमारे अंतरिक्षयानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतरा ले, लेकिन वे लोग कहलाने वाले इन विशाल अधिकृत विराट अंतरिक्षयानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। सूर्य असंख्य है और लोकमंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम शूद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपने आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हमें बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोग इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इस कार्य के लिए प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जा रही है। वास्तविक के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का
संकेत है कि अविद्या का उपदेश किस धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार को होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है न शोक करता है। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उनसे जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सभी बाहरी तत्व है। अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतना आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जाना पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष की अंश रूप जीवात्माएं ही जगत को गतिमान बनाती है। धीर व्यक्ति ने अपने श्रेष्ठ आचार्य से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करने इस ज्ञान को अनुभव कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्यों के गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकट पूर्ण मार्ग से नहीं आता है। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरण, भगवान कृष्ण से विनीत भाव को सुनकर ही अर्जुन धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर जिनसे धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिक जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर है और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो रुपये पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं, तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं। अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से ही विनीत भाव से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद सो मच माता जी, थैंक यू सो मच पद्मा माता जी फॉर अ वेरी गुड रीडिंग। तो श्री प्रभुपाद जो है हमारे आचार्य हैं, तो श्री प्रभुपाद के कई नाम है, उसमें है कि जट परिवर्ग आचार्य है ना। श्री प्रभुपाद जो थे वो ऐसे आचार्य थे कि इतने एडवांस एज में है ना 65-70 प्लस होकर भी तो पूरे दुनिया का 14 बार भ्रमण किया है ना। और वो भगवान की गुरु परंपरा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको पूरे जो चीजें हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज होता है। तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो शिल प्रपात जो है एक बेहतर आचार्य है बाकी के तुलना में। तो शिल प्रपात जो है, जो आचार्याज होते हैं या वैष्णव होते हैं, वो समाज की बुराइयों को देख सकते हैं, इसलिए वो बताते हैं कि समाज में ये बुराई है, दुनिया में ये बुराई है ना। तो जनरली आप देखेंगे सभी लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। न्यूज में आप देखिए, कहीं पर भी पेपर में देखिए, है ना। और भी जो नेतागण हैं और भी जो लोग हैं वो क्या बातें करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में बात करते हैं, और वो ऐसा बात करते हैं, इतना इलैबोरेट कर देते हैं कि जीव जो है वो टेंशन में आ जाता है, व्यक्ति जो टेंशन में आ जाता है कि भैया अगर ये चीज है तो अब क्या किया जाए। तो उनके पास खाली समस्याओं को बताना होता है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं पता होता। जिससे क्या करते हैं, ये आम जन व्यक्ति को उनके विचलित कर देते हैं, है ना, विचलित करके छोड़ देते हैं। तो लेकिन जो आचार्य में जो अच्छे आचार्य होते हैं, उनको प्रॉब्लम भी पता होती है, सोल्यूशन भी पता होता है और उनका एप्लीकेशन भी पता होता है। तो शिल प्रपात की विशेषता है। आप देखिए शिल प्रपात के जो जितने भी परपोर्ट हैं, उसमें शिल प्रपात जब कभी भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, उसमें हमेशा पहले समस्या को रखना है कि ये समस्या पढ़ने से हमें बहुत विचलन फील होता है कि ये अच्छा ऐसा इतना ज्यादा। फिर शिल प्रपात बताते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो इनको
इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फिर उनका आज के हिसाब से प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बताते हैं। ये नहीं कि हाँ 5,000 साल पहले का जो श्लोक है और उनके जो बातें लिखी है वो उन्हीं के हिसाब से वो बातें डील करते हैं। शिल प्रपात की शैली है कि शिल प्रपात आज के हिसाब से उन प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है वो प्रभुपाद बताते हैं। और शिल प्रभुपाद केवल ये बोलते नहीं है, उन्होंने इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की है और वहां पे इन चीजों का पालन होता है। इन प्रिंसिपल को, इन सिद्धांतों को लोग पालन करके रहते हैं। तो हमको बहुत आसानी होती है उनको देख पाना और उनके रिजल्ट्स को देख पाना। तो हम कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं कि जो इनका पालन कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट हो रहा है और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट है ना। तो देख रहे हैं आचार्य का क्या है, समस्या बताना, उसका समाधान बताना और उसको आम समाज में उस समय परिस्थिति के हिसाब से किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है ये बताना। ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है जिसको पूर्ण ज्ञान है ना। तो ऐसे व्यक्तियों की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो मंत्र नंबर 10 में बताया गया है कि अगर हम ज्ञान का अनुशीलन करते हैं तो हमें अलग प्रकार का जो है वो गंतव्य मिलता है, और अज्ञानता का अगर हम अनुशीलन करते हैं तो हमें अलग प्रकार का डेस्टिनेशन मिलता है। पिछले श्लोकों में तो बताया गया कि ज्ञान का अनुशीलन करने से हम बहुत गहनतम श्लोकों में जाते हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान का अनुशीलन करने से हमें भगवत धाम या तो वहां तथाकथित ज्ञान था भौतिक जगत का, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान। समझ आ रहा है अंतर? तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है भगवत गीता का ही श्लोक भगवान का रख दे रहे हैं कि ज्ञान भगवान ने क्या क्या बताया। जैसे हमने देखा कि हम्बल होना, अमानित्वम होना है ना, गुरु की शरण ग्रहण करना, अमानी न मान देना, धैर्य होना है ना, छल रहित होना, आत्म साक्षात्कार के विधि विधानों का पालन करना, शास्त्रों में श्रद्धा होना है ना, आत्म साक्षात्कार में जो बाधक जो आदतें हैं उनको छोड़ना है ना, और भी जैसे होता है जो है जितना चाहिए उतना ग्रहण करना, उससे ज्यादा नहीं ग्रहण करना, स्थूल शरीर का पालन समझना कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना आत्मा का पोषण है, और मनुष्य को याद रखना चाहिए कि वो भौतिक शरीर नहीं है, और अगर वो ये इन चीजों से ऊपर नहीं उठा तो सदैव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार बार उसका जन्म होता रहेगा। तो इस तरह से आध्यात्मिक उन्नति जो है वो बहुत जरूरी है, और हर किसी के साथ हर इस भौतिक जगत में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ज्यादा आसक्ति रखेंगे तो हम कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए हमें अगर भौतिक जगत में अगर हमें दुख प्राप्त होता है तो उसे भगवान की कृपा मानना चाहिए। हमें शरीर से दुख मिले, आसपास दुख मिले, रिलेशंस में दुख मिले, इसे कृपा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ये दुख नहीं देते तो हम भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, है ना। हम भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, और हम अगर भगवान की तरफ नहीं जाएंगे तो हम इन्हीं आसक्तियों में पड़े रहेंगे और बार बार गहनतम लोकों में, अंततम लोकों में दुखों का सामना करें। ये भगवान की कृपा है। और साथ में क्या करना चाहिए, जो भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनके रिजल्ट्स को देखना चाहिए, शोध के बाद इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि कोई कुछ भी कह रहा है तो उसको स्वीकार कर लिया जाए, है ना। शोध करना चाहिए अगर कोई बात कही जाए तो। यहाँ पे 18 जो बातें हैं ये सब जो है ज्ञान है, और इनके अलावा जितनी भी बातें वो अज्ञान, जितना भी कुछ। तो यहाँ पे ईशोपनिषद एकदम से चेतावनी देती है कि यदि हम इनके अलावा किसी चीज का अनुशीलन कर रहे हैं तो वो अविद्या है, और उसके अनुशीलन से व्यक्ति केवल एक ही चीज बन सकता है, वो है गधा, गुड डोंकी। सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस जाना, रात के 9 बजे तक वापस आना, फिर सुबह 6 बजे जाना, और जो बाकी समय बचता है उनके काम में करने में लग जाता है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति करना, अपना आत्म साक्षात्कार करना, उसको ये समझना हम कौन है, किसके हैं, यहाँ हमें क्यों दुख मिल रहा है, ये सॉल्व करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब वो गधे की तरह रोटी कपड़ा और मकान जुटाने में लगा रहता है, और पूरा मनुष्य शरीर जो है वो पशुओं की तरह जो है वो बर्बाद कर देता है। मनुष्य शरीर जो मिला है, ये जो धीर व्यक्ति है वो जानता है कि उसके बुरा सौदा है, उसने बुरा सौदा किया है,
लेकिन वो ये भी जानता है बुरा सौदा तो, बैड बार्गेनिंग तो है, लेकिन उसका गुड यूज हो सकता है। मनुष्य शरीर में ही जीव भगवत धाम जा सकता है, सोच के देखिए, और किसी योनि में आप ये काम नहीं कर सकते। तो हमें कितना रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है, इसलिए दुखों को थैंक्स कहना चाहिए और हमें इस मार्ग को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हर जीव का सफर है ये, है ना, हर जीव के जीवन का सफर है ये। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम विद्या के अनुशीलन में लगे। तो श्री प्रभुपाद कह रहे कि जो ईश्वर चेतावनी देती है कि जो बाकी लोग जो अविद्या में लगे हुए हैं वो केवल डिमोनिक सिविलाइजेशन की ओर लेके जाता है। हम देख सकते हैं, ऐसा है ना। श्री प्रभुपाद देखिए एकदम एकदम व्यवहारिक बात लिख रहे हैं कि आजकल के विद्यालय में लोग शिक्षक को सम्मान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अविद्या पढ़ाई जा रही है ना। तो कोई मॉरल नहीं है, तो बच्चे भी जो है असुर पे आ जाते हैं और वो सरदर्द बनेगा। वो ज्ञान से प्राप्त होकर वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी भ्रष्टाचारी ही है, भ्रष्टाचारी ही करते हैं, किसी के कल्याण नहीं है ना। एक दूसरे को सिर्फ बेवकूफ बनाने के धंधे होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जनमानस में जो अविद्या का जो प्रचार है, इससे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। आप देखिए रोज एक नया राष्ट्र बन रहा है, लड़ाई है, झगड़ा है, डिजीज है ना। देखिए प्राकृतिक आपदाएं हैं, सब आ रही हैं। इस तरह से जो है उपलब्धियां जो है वो हो रही। हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, है ना, चांद पे जा रहे हैं, तारों पे जा रहे हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स लगा रहे हैं, कहाँ अंतरिक्ष के बारे में सारी बातें पता कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी बातें पता कर ले रहे हैं तो हम अपने आप को बड़ा इतरा रहे हैं, और जिसने ये सारा प्लैनेटरी सिस्टम ग्रह बनाया उसके बारे में क्या क्या है, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, है ना। तो ये ज्ञान जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये जो ज्ञान है ना अपने अंदर देखना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं कि नहीं, हम इसका अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम इन चीजों को अनुशीलन करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। यानी इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें इन चीजों का विकास करना है, अमानित्वम होना है ना। हमें जो है और भी जो गुण है वो सब देखना है। हम्बलनेस इज द मेन क्वालिटी। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्य जो है असंख्य, इसी तरह ब्रह्मांड भी असंख्य। तो थोड़े से बारे में पता करके लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ जानकारी। तो भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, वो कितने महान होंगे और कितने ज्ञानी होंगे भगवान, इससे पता चलता है ना सारी चीजों को। आप देखिए अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम, हर प्लैनेट में हर चीज पूर्ण मात्रा, और वो आकाश में अंतरिक्ष में तैर रहा है, उसमें किसी चीज की बाहर से कोई जरूरत नहीं, उसमें जो भी चीजें चाहिए वो चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें हैं, है ना। जो भी चीज हमें चाहिए, जल चाहिए, जो भी खाने के लिए चाहिए, जो भी चीज है, ऑक्सीजन है, जो भी चीज है, वो सारी चीजें इसी पृथ्वी पर भगवान ने बना के रखी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना सुंदर व्यवस्था है भगवान, है ना। एक चीज दूसरे का जो है वेस्ट है दूसरे के लिए वो आहार, कोई चीज वेस्ट नहीं होता, है ना। जैसे हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्ट होते हैं, वो कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, है ना। लेकिन भगवान की फैक्ट्री में कोई एक दूसरे से पोल्यूशन नहीं करता, दूसरे का आहार, है ना। जैसे कि अगर पेड़ को लीजिए तो पेड़ क्या छोड़ता है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ता है। और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड। और इनहेल क्या करता है पेड़? कार्बन डाइऑक्साइड। और मनुष्य क्या इनहेल करता है? ऑक्सीजन। बैलेंस देख रहे हैं ना। कोई भी अगर मान लीजिए कोई जानवर मरता है या कोई भी चीज मरती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके उसको पूरा खा जाते हैं, है ना, और उसको खाद्य के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखा आपने? तो कभी कोई चीज पोल्यूशन नहीं है, एक का सब सर्कल बना हुआ है ना। लेकिन पोल्यूशन एक ही हम ही फैलाते हैं, जो सबसे बड़े जाति है वो है मनुष्य। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के विद्या का अनुशीलन नहीं करके अविद्या का अनुशीलन करते हैं तो हम अभी की भी लाइफ को, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी भी शांति आ ही नहीं सकती इस अविद्या के कारण। इसलिए ईश्वर कृष्ण चेतावनी दे रही है कि हमें कभी भी तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग कितने सिंसियर रहते हैं अपने नौकरी के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इतने इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है।
तो इसको सेकेंडरी रखना चाहिए और अपनी भक्ति को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, चैंटिंग को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि ये काम आएंगे। मनुष्य आपके जीवन में जो दुख है वो तो ठीक है, लेकिन आपके जीवन का एंड भी होगा, तब उस समय आप क्या करेंगे? कोई भी रिश्ते काम आने वाले नहीं। तो आप अपनी तैयारी अभी से कीजिए। जो विद्वान होते हैं वो पहले से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ईशोपनिषद हमें बताते हैं कि हमें जो है, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, और असली जो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है इसको भी करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर समाज में ये ज्ञान नहीं है तो इस्कॉन के माध्यम को एस्टैब्लिश करके श्री प्रभुपाद इस ज्ञान को प्रोवाइड करते हैं, है ना? जो हमारी कमियां हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें करना चाहिए कि अगर हमें नहीं है तो हमें लेना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा, किसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा। तो इस तरह से जो है कि हमने बुरा सौदा तो कर लिया है शरीर लेके, लेकिन इसका हम बेस्ट यूज अभी भी कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में हम भगवत धाम ला सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एटलीस्ट जिनको समझ में आ रहा है ना, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें अपना जो मनुष्य जीवन है ये जड़ चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, या जड़ चीजों को इकट्ठा करके भोगने के लिए नहीं मिला है। हम सजीव हैं और हम भगवान के अंश हैं, वहां वापस जाने के लिए चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। दिस इज द सोल्यूशन। प्रभुपाद कह रहे ठीक है, समाज में अगर ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, मैंने इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की है, बुक्स लिखे हैं, आप उनको पढ़िए, उनके जो हमारे इस्कॉन में जो लोग हैं उनसे मिलिए, संग कीजिए और सीख जाइए। और नहीं तो फिर आप कम से कम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को संतुलन करना है, कैसे आप विद्या का अनुशीलन कर सकते हैं इस आसुरिक प्रवृत्ति समाज में भी। श्री प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ जो लिखे हैं ये बहुत ज्यादा मननशील है। आप लोग कभी इस पैराग्राफ को पढ़िएगा और फिर इसको सोचिएगा। अधीर व्यक्ति जब कोई प्रशिक्षण देता है या नेता बनता है तो वो क्या करता है? वो केवल जो है अविद्या का प्रचार करता है, जिससे समाज में कभी कल्याण नहीं हो सकता। और आज सभी व्यक्ति अधीर हैं। तो धीर का डेफिनेशन क्या दिया गया है यहाँ पे, कोई बता सकता है? धीर का डेफिनेशन बताया गया है इसमें। धीर कौन होता है? आध्यात्मिक और भौतिक में भेद जानता है ना धीर व्यक्ति। और वो जानता है कि जो भौतिक तत्व है इनका नाश होगा, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी है। लेकिन जो आध्यात्मिक है वो शाश्वत है। तो वो बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं करता, वो आध्यात्मिक चीजों को इम्पोर्टेंट करता है। इसीलिए जब शरीर में परिवर्तन होता है तो वो विचलित नहीं, क्योंकि उसको आध्यात्मिक नॉलेज है परंपरा से। तो जब ऐसा व्यक्ति ज्ञान देता है तो सबका कल्याण करता है। लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आज सारे लोग अधीर हैं जो कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कहीं पर भी किसी भी एरिया में जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे अधीर हैं। और उनका क्या होता है, वो केवल रुपए, पैसे और परिश्रम तय करने में ही व्यस्त रहते हैं कि हम यहाँ आएंगे, हम इतना पैसा लेंगे है ना? अब देख लीजिए, कोई क्रिकेटर को बुला लीजिए, कोई आर्टिस्ट को बुला लीजिए भागवत का भागवतम 7 दिन का करा लीजिए, 2 लाख रुपए लेंगे, 5 लाख रुपए लेंगे। देखियो तो अधीर व्यक्ति बोलेगा क्या? इसको तो आध्यात्मिक नॉलेज ही नहीं। श्री प्रभुपाद लास्ट लाइन 2 लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर नोट बनाना चाहिए। कहते हैं वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत होकर सुनना चाहिए। हम्बल व्यक्ति ही सुन पाएगा, समझ पाएगा। हम्बल का मतलब होता है जो बोल रहे हैं उनमें पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका पालन करना, है ना? ऐसा हम्बलनेस का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि पहले तो हम चेक करते हैं कि वो व्यक्ति परंपरा में हो, फिर इसके बाद उसका पालन। तो दिस इज
दिखने में तो बड़ा आराम से लग रहा है, लेकिन ये पालन करना इतना इजी नहीं, समाज में इसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं। लेकिन एटलीस्ट शिल प्रपात करें कि उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं, कम से कम वो तो विद्या को बोले और प्रचार करें, जिससे समाज में सही नॉलेज जो है वो प्रोवाइड। तो पहले नॉलेज तो हो, तो हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि हम जब बार बार प्रचार करेंगे तो बार बार हम विद्या को जानेंगे, करेंगे, तो अनुशीलन करने में हेल्प मिलेगी। तो मध्वाचार्य जो है उन्होंने भी बताया है कि दैट से दैट one result is attained by the correct knowledge vidya and other correcting with wrong knowledge avidya, we can get another type of result. Thus we have heard from the wise man who has explained it to us. The previous acharya that the mean of attaining liberation is different from the practice of karma alone without knowledge, and different from the practice of knowledge alone without karma. Also, Twabil the Upanishad say, next it is stated that the meaning presented here come in the long line of succession. In this way, we have heard Shushushana. Shushushana मतलब जो धीर, संस्कृत में श्लोक है ना शुश्रूषा, धीर व्यक्तियों ने ये रिजल्ट बताया है। कैसा? इस भौतिक जगत का अनुशीलन करके कंपैरिजन किया उन्होंने टाइम दिया कि भौतिक जगत के एलिमेंट से क्या लाभ है और आध्यात्मिक से क्या लाभ है, और उन्होंने अपना रिजल्ट बताया धीर लोगों ने कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगना चाहिए, डोंट वेस्ट अवर टाइम। तो इसे हम कैप्चर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भौतिक जगत का जो कर रहे हैं उसको करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आध्यात्मिक अनुशीलन को देना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत इजी कर दिया है, चैंटिंग करना। भाई चैंटिंग अगर हम अपना इम्प्रूव करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, इट मीन वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ज्ञान के अनुशीलन में हम लगे हैं, तो बाकी एलिमेंट अपने आप आ जाएगा। इसमें से सबसे 18 जो एलिमेंट बताए गए ज्ञान के, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? हम्बल होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये पद्मा मदद ये आत्म साक्षात्कार करना, ग्रहण करना, आत्म साक्षात्कार करना, ग्रहण करना। ओके, यस गोलोकेश्वरी। और छोड़ना, ओके, प्रतिकूल छोड़ना, प्रतिकूल छोड़ना। यस गोलोकेश्वरी, 18 में से कौन सा लग रहा है? माता जी की विनीत भाव से प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करना। विनीत भाव से प्रामाणिक गुरु का श्रवण करना। ओके, यस यस गोलोकेश्वरी। Sixth, Mataji, one should search for a bona fide spiritual master. Yes. हमें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और फिर उनसे विनीत भाव से जो गोलोकेश्वरी का सुनना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th वन है ना, कि प्रामाणिक गुरु की खोज करना ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप सबको तो मिल गए प्रामाणिक गुरु, लेकिन पालन करिए। समझिए आप कितने भगवान भाग्यवान हैं, आप कितने भाग्यवान, कितने रेयर लोगों में। तो एटलीस्ट अपना जीवन अगर सार्थक करेंगे तो गुरु और प्रभुपाद दोनों बहुत प्रसन्न है ना। कितने सुंदर आचार्य हमें मिले जो प्राउड करने लायक। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर है ना। आप देखिए उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, कितने पूरे जितने हमारे आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कितने हम्बल है ना, हृदय कितना क्लीन हमारे जितने भी प्रामाणिक आचार्य हैं। और हमारे श्रील प्रभुपाद तो उसमें स्वर्णिम है ना। तो कहना क्या मतलब है कि इतनी सुंदर सुविधाएं मिलने पर भी यदि हम अपने आप को शोक और मोह में रखे हुए हैं और दिन भर टेंशन में रहते हैं, तो वो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। इन ग्रंथों को पढ़िए, भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल करिए। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि the wise say that one result is attained by jnana and other result is attained by karma. Thus we have heard from the wise men who explained it to us. तो उन्होंने ज्ञान और कर्म मतलब इससे विद्वान विज्ञान कमेंट्री को। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो लिखते हैं, आज हम उनको सुनते हैं कि नॉलेज ऑफ परमात्मा इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ नॉलेज यानी विद्या एंड इग्नोरेंस। वी हैव हर्ड दिस from the learned who have taught us.
यहाँ पे लिखते हैं कि परमात्मा कैन नॉट बी कवर्ड बाय माया एट ऑल। परमात्मा स्वरूप शक्ति अलाउ माया टू एक्ट। परमात्मा इज थस द कंट्रोल ऑफ माया। Though Jeev is also a spiritual object, he is a minute. When the upper, from the statement of Shweta Upanishad, we have understand that the Jiva is Anuchetan, because Jiva is not all powerful. He end up being controlled by Maya, falling under Maya control. He being laminated, covered by avidya. He experienced suffering in darkness of matter. When he takes shelter of Vidya, then he get rid of suffering. He fall into even greater suffering by the contemplating in the impersonal God without quality. Thus the Vedas say, O Jiva, searching for the truth Atma, truth Guru, that's make you different. It's make Vidya and Avidya separate. तो भक्ति विनोद ठाकुर एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान, देखो परमात्मा जो है वो अगर जब भौतिक जगत में आते हैं तो उन पर भौतिक जगत का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो परमात्मा है ना। लेकिन जब जीव आत्मा आता है भौतिक जगत में तो वो कवरिंग में फंस जाता है भौतिक जगत, च्युत होने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए आत्मा को ये बहुत सावधान होने की जरूरत है कि वो ऐसे प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण करे, खोजे उनको और उनके द्वारा बताई गई विद्या का अनुशीलन करके इन गुणों से पार हो जाए। समझ में आया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये सोचते हैं कि कुछ भी पढ़ते हैं तो हमको एक ही रिजल्ट मिलता है। नहीं, अविद्या का रिजल्ट अलग होता है और जो विद्या यानी आध्यात्मिक विद्या है उसका रिजल्ट अलग होता है। क्लियर हो गया? श्री पाठ कीजिए आप सभी को, भक्ति की जय।